Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Very, very good morning. राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, बाकी लोग भी आ जाओ। शुरू करते हैं। आगे बाकी लोग। चलो आओ शुरू करते हैं। लास्ट हमने कितने सवाल कर लिए? प्रोबेबिलिटी है, धीरे धीरे चल रही है, और धीरे धीरे इसलिए चल रही है क्योंकि ये वो ब्रांच है जिसमें कोई फॉर्मूले तो होते नहीं है। जो कुछ भी होता है वो सिर्फ तर्क होता है, लॉजिक होता है। वह सारी कहानी लॉजिक से चलती है और लॉजिक बनाने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा समय लग रहा है। अभी तक हमने सिर्फ इसके 15 क्वेश्चन किए और शायद ये मेरे ख्याल से चौथी क्लास है ना? चौथी है या पांचवी है? कौन सी है क्लास? पांचवी क्लास है, पांचवी क्लास है। और अभी तक हमने सिर्फ इसके 15 क्वेश्चन ही किए हैं। और इसका बड़ा कारण सिर्फ यही है कि भाई प्रायिकता है, प्रायिकता प्रायिकता होती है ना? समझने में समय लेती है क्योंकि फॉर्मूले कुछ होते नहीं है। बस समझो, दिमाग लगाओ, तर्क लगाओ, सोचो कि क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या नहीं है, उस पर पूरा फोकस करो, है ना? पांचवी क्लास है आज हमारी और हमने सिर्फ किए हैं 15 क्वेश्चन। चलो कुछ दिन हमने थ्योरी भी पढ़ी है, लेकिन एन एवरेज हमारा खराब आ रहा है। वो खराब आना ही था, शुरुआत में खराब आ रहा है। धीरे धीरे आप लोग जब ठीक हो जाओगे प्रायिकता पे, तो हम थोड़ी सी स्पीड हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है ना? आ जाओ, आओ क्वेश्चन पे बात करते हैं। सुनना ध्यान से, अच्छे से सुनना। एक काले, एक सफेद, एक काला पासा है और एक सफेद पासा है, दोनों को फेंक दिया गया। तब दोनों पर आने वाली संख्याओं का योग 7 आना चाहिए। मतलब दोनों पे जो नंबर आए उन नंबरों का जोड़ 7 आना चाहिए। और शर्त और भी है, तथा काले पासे पर सफेद पासे से बड़ी संख्या आनी चाहिए। मतलब बड़ा नंबर काले पासे पे आना चाहिए। दो शर्तें हैं, एक तो जोड़ 7 आना चाहिए, एक तो दोनों का, दोनों अंकों का, दो जो अंक आएंगे दोनों का जोड़ 7 आना चाहिए, तथा काले पासे पर हमेशा बड़ा नंबर आना चाहिए सफेद पासे से। ये दो बातें पूरे करते हुए प्रायिकता बताओ, ठीक है ना? तो थोड़ा सा धीमा है ये। धीमा मैं आपको बता ही चुका। धीमा होने का कारण ये है कि प्रायिकता समय लेती है, धीरे धीरे उसको सेटल डाउन होने में समय लगता है। क्या कहते हो आप लोग? एक काला पासा है और एक सफेद पासा है। पहले पासा काला है, दूसरा पासा सफेद है, और दोनों को एक साथ फेंका गया है ना? दोनों को एक साथ फेंका गया, तो पहले कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी? 36। कुल घटनाएं हमारी होगी 36। काले पासे पर एक आया, सफेद पासे पर भी एक आया, काले पासे पर एक आया, सफेद पासे पर दो आया, काले पासे पर एक, सफेद पासे पर तीन, काले पासे पर एक, सफेद पासे पर चार, काले पासे पर एक, सफेद पासे पर पांच, काले पासे पर एक, सफेद पासे पर छह, काले पासे पर दो, सफेद पासे पर एक, काले पासे पर दो, सफेद पासे पर दो, एंड डैश 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 डैश, लास्ट छह छह। काले पासे पर भी छह और सफेद पासे पर भी छह। तो कुल कितने जोड़े बन जाएंगे? 36। तो कुल घटनाएं हमारी होगी 36, ठीक है? टोटल 36 होगी। अब इन 36 में से हमें क्या चाहिए?
जिन पे जोड़ 7 आता हो, तो अगर इनमें से 7 वाले निकाले तो 7 कैसे कैसे आ सकता है, योग 7 आए, योग 7 आ सकता है 6 1 का, 1 6 का, 5 2 का, 2 5 का, 4 3 का, 3 4 का, बस यही हमें 7 दे सकते हैं, हो गया। लेकिन एक सवाल, एक शर्त और भी थी, वो थी कि काला पासा, मतलब जो पहला पासा है उस पर बड़ा नंबर आना चाहिए और दूसरे पासे पे छोटा नंबर आना चाहिए। तो ये गलत हो गया, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पहले पासे पर छोटा है, दूसरे पासे पर बड़ा है। ये भी नहीं हो सकता, पहले पासे पर छोटा है, दूसरे पर बड़ा है। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले पासे पर छोटा है और दूसरे पर बड़ा है। तो कुल मिला के आपके पास कितनी घटनाएं रही, 3 घटनाएं आपके पास बची, जो फेवरेबल इवेंट्स हो गए, मतलब अनुकूल घटनाएं हो गई। तो प्रायिकता आपकी होगी 3/36। ठीक है, क्लियर है, 3 घटनाएं 3/36, क्लियर है, बात समझ में आ गई, समझ में आ गया सवाल। एक काला पासा था, एक सफेद पासा था, फेंको, फेंक दो, तो 36 घटनाएं बनेगी। तो काले पे एक आ गया, सफेद पे एक आ गया, काले पे एक आ गया, सफेद पे दो आ गया, काले पे एक, पास सफेद पे 3, एंड डैश 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 करते 36 घटनाएं हो जाएगी। 36 में से जोड़ 7 चाहिए, तो 7 जैसे जैसे आ सकता है 6 घटनाएं होंगी, लेकिन 6 घटनाओं में भी आगे ये लिखा हुआ है कि काले पासे पर बड़ा और सफेद पासे पर छोटा आना चाहिए। तो उन 6 में से भी 3 घटनाएं अलाउड नहीं है, बच गई 3, तो प्रायिकता हो गई 3/36 यानी 1/12। ये हमारा आंसर हो गया, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार और, सिंपल तो है यार, ये रहा टोटल 36 घटनाएं, 36 घटनाएं सारी बना लो, 1 1 1 2 1 3 1 4, क्या क्या हो सकता है, टोटल 36 संभावनाएं बनेंगी, वो 36 हो गई। अब ये कह रहा है कि दोनों का जोड़ 7 आना चाहिए, तो देखो कौन से जोड़े हैं जो 7 देते हो, जिनसे 7 आता हो वो जोड़े अलग कर लो, जैसे 6 और 1, ये 7 हो गया, 5 और 2 आएगा, वो 7 हो जाएगा, 2 5 1 6 4 3 3 4, ये 6 घटनाएं होंगी जिनसे जोड़ 7 आ जाएगा, ये 7 आना चाहिए, 7 आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो काला पासा है, मतलब जो पहला पासा है, उस पे बड़ा आना चाहिए और सफेद पासे पर छोटा आना चाहिए। तो ये गलत हो गया, क्यों, काले पासे पे आ रहा है 1 और सफेद पासे पे आ रहा है 6, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे काले पे 2, सफेद पर 5, ये भी नहीं चलेगा। काले पर 3, सफेद पर 4, ये भी नहीं चलेगा। तो ये 3 घटनाएं हमारी अनुकूल घटनाएं हो गई, तो 3/36, प्रायिकता 1/12। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10 विद्यार्थी है, उनको एक पंक्ति में बिठाया जाता है, 10 विद्यार्थी है, उनको एक पंक्ति में बिठाया जाता है। तो दो विशेष विद्यार्थी, इन 10 विद्यार्थियों में से दो विशेष विद्यार्थी है, उनको साथ में नहीं बिठाना। दो खास विद्यार्थी है, उनको आपको साथ में नहीं बिठाना, वो साथ में ना बैठे। कुछ ऐसी व्यवस्था करो, संभावना बताओ कि वो जो दो खास विद्यार्थी है ना, दो टाबर हुआ, जो बाने क्लास वाला टीचर चाहे कि ये सागे नहीं बैठे, क्योंकि वे सागे बैठेगा तो कुछ नहीं करेगा, बदमाशी करेगा या बातचीत करेगा। तो टीचर ने भी पता हुआ है, जो क्लास में पढ़ाता है उसको पता होता है भी कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनकी काफी घुलती मिलती है, इतनी घुलती मिलती है कि वो उन आपस में सुनने के अलावा किसी और की नहीं सुनते, है ना। वो अपनी एक दूसरे की सुनते हैं और दुनिया में किसी की नहीं सुनते। देखा कभी आपने, आप लोगों में से जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, उन लोगों ने कई बार देखा होगा कि क्लास जो होती है, उस क्लास में एक दो बच्चे ऐसे होते हैं, जोड़ा ऐसा होता है जो इतनी घुलती है, उतनी घुलती है, किसी और की उतनी घुलती ही नहीं है। वो किसी की भी नहीं सुनते, बस वो अपनी एक दूसरे की सुनते हैं। वो खाली एक दूसरे की सुनते हैं और किसी की भी नहीं सुनते, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो। हाँ, टीचर का डर लगता है कि वो खड़ा कर देगा या मारेगा पीटेगा, तो उसके डर के चक्कर में वो, लेकिन जैसे ही मौका मिला, वो एक साथ बाथरूम करने जा रहे हैं, एक साथ पानी पीने जा रहे हैं, एक साथ जहां जा रहे हैं, एक साथ, है ना। ऐसे बच्चे होते हैं, शायद वो वाले बच्चे हैं। तो क्वेश्चन चाहता है कि वो दोनों साथ में ना बैठे। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो दोनों साथ में ना बैठे।
कुल तरीके तो हो गए फैक्टोरियल 10। तू यहाँ बैठ, तू यहाँ बैठ, तू यहाँ बैठ, तू यहाँ बैठ, है ना। 10 विद्यार्थी है तो 10 विद्यार्थियों के नंबर रख लें। पहला स्टूडेंट S1, दूसरा स्टूडेंट S2, तीसरा स्टूडेंट S3, चौथा S4 एंड डैश 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 डैश, ये S10। ये 10 स्टूडेंट है। इनको बिठाने के तरीके कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 10। तू आगे, तू पीछे, तू आगे, तू पीछे, तू पीछे, तू आगे, तू से आगे, तू से पीछे, है ना। खट 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 हो जाएगा। तो कुल तरीके हो गए फैक्टोरियल 10। बिठाने के कुल तरीके हो गए फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 तरीके से ये लोग, ये 10 जने बैठ जाएंगे। कभी वो आगे, कभी वो, जैसे सारे तरीके बैठने के सारे तरीके जब बनेंगे कि कभी वो आगे, कभी वो पीछे, कभी उससे पीछे, वो उससे आगे, तो टोटल तरीके हो गए फैक्टोरियल 10 तरीके से ये 10 लोग बैठ सकते हैं। ये कुल तरीके हो गए। कुल तरीकों में हम कोई, जब हम कुल तरीके निकालते हैं तो हम इस बात का ध्यान ही नहीं देते कि क्या मांग रहे हैं। क्या मांग रहा है वो बात की बात है, वो फिर अनुकूल घटना है। जो आप मांग रहे हो वो अनुकूल घटना होती है। कुल घटनाओं में हम ये गौर नहीं करते कि भैया तुझे क्या चाहिए। कुल घटनाओं में हम कहते हैं कुल क्या होगा, टोटल क्या आएगा, टोटल क्या आएगा, साथ बैठे ना बैठे कुछ भी हो, सारी घटनाएं मतलब कुल घटनाएं। अब बाहर निकलते हैं, अब मांगते हैं कि जो मांग रहा है वो उसको देते हैं। बंदा क्या मांग रहा है? बंदा ये मांग रहा है, बंदा ये मांग रहा है कि दो लड़के एक साथ न बैठे। वो दो लड़के एक साथ ना बैठे, मान लो वो दो लड़के ये हैं, वो दो लड़के जो साथ में ना बैठे, मान लो इनमें से वो ये दो लोग हैं, ये दोनों हम चाहते हैं कि साथ में ना बैठे। तो एक काम करो, पहले इनको साथ में बिठा दो। ऐसे किया था हमने क्रमचय संचय में। क्रमचय संचय में ऐसे किया था, साथ में न बैठाना मुश्किल है, साथ में बैठाना मुश्किल है। क्योंकि साथ में बैठाना क्यों आसान है? क्योंकि दोनों को बंडल कर दो, पैक कर दो। S1, S3 और ये जो S2, S4 है, इन दोनों को एक जना मान लेते हैं कि ये दोनों एक जन है। अब एक हो जाएंगे तो जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। इन दोनों को दो आदमी नहीं मानते, इन दोनों को एक ही मानते हैं कि दोनों एक है। ये एक है तो 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश करते 9 हो गए। अब दोनों को साथ में बिठाने के तरीके, साथ में बिठाने के तरीके हो गए फैक्टोरियल 9। साथ में बिठाने के तरीके, दो विशेष छात्रों को साथ बैठाने के तरीके। कितने हो गए? फैक्टोरियल 9 तरीके। क्योंकि इन दोनों को तो हमने एक ही मान लिया कि भाई थे जठे भी जाओगे थाना सागे भेजांगा, थाना जठे भेजांगा सागे भेजांगा, तो बंद दोनों ने पैक करके एक रैप कर दियो और एक बना दियो, जठे भी जा रहे हैं सागे जा रहे हैं। फैक्टोरियल 9 तरीके हो गए। लेकिन याद रखिए ये दो जने भी तो साथ में दो तरीके से रह सकते हैं। ये दो जने भी साथ में दो तरीके से रह सकते हैं, तू आगे मैं पीछे, या मैं आगे तू पीछे। तो दो तरीके इनके भी हो गए, गुणा 2। ये हो गए साथ में रहने के तरीके। लेकिन क्वेश्चन ने तो कहा है साथ में न रहने के तरीके। तो दो विशेष विद्यार्थी साथ न आए तो कुल तरीकों में से ये तरीके निकाल दो। कुल तरीके हैं फैक्टोरियल 10, इसमें से 2 गुणा फैक्टोरियल 9 घटा दो, ये घटा दो। कुल तरीकों में से, कुल तरीके मतलब, कुल तरीके मतलब वो सारे तरीके जिस तरीके से 10 आदमी 10 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। अब उसमें से 2 गुणा फैक्टोरियल 9 तरीके वो है जब ये दोनों साथ बैठते हैं। तो टोटल में से इन तरीकों को निकाल दो तो वो तरीके बच जाएंगे जब दोनों साथ में ना बैठ दो। ये हो गया। थोड़ा सॉल्व कर लो। जैसे फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10 बाहर रख लिया तो अंदर 9 हो गया। 10 में से 2 गया 8, 8 गुणा फैक्टोरियल 9 आ गया। अब आ जाओ प्रायिकता पे। साथ में न बैठने के तरीके हैं 8 बट्टा फैक्टोरियल 9। कुल तरीके हैं फैक्टोरियल 10। 10 बाहर 9, 4/5। यही आंसर आ गया। सही है।
आगे बात सुन। अब दोबारा क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, समझना, फिर पेन चलाना। क्वेश्चन कह रहा है कि 38 व्यक्तियों का एक समूह है, 38 लोग टोटल हैं। उस 38 के समूह में से, जिनमें से आप भी शामिल है, इन 38 में आप भी हैं, इन 38 में ही आप है, ठीक है, आप भी शामिल है। 3 व्यक्तियों की टीम बनानी है, इन 38 में से 3 व्यक्ति निकालने हैं। उस 38 में याद रखिएगा आप भी है, 38 में आप भी शामिल है, उसमें से 3 व्यक्तियों की टीम बनानी है, ठीक है। ये तो होगी 3 व्यक्तियों की टीम। अब 3 व्यक्तियों की टीम कैसे बनानी है उस पर देखो। समिति में आप शामिल होने की प्रायिकता, मतलब वो जो समिति बने 3 जनों की, उसमें आप भी हो, इस बात की क्या प्रायिकता है। उन 3 बंदों में एक बंदा आप हो, इस बात की क्या प्रायिकता है। दिमाग लगाओ। अच्छा साची, तुम्हारा वो माइक्रोफोन, तुमने हैंड रेज वाला बटन दबाया हुआ है। साची, तुमने हैंड रेज वाला बटन दबाया हुआ है। देखो, तुमने हैंड रेज वाला जो है ना, वो बटन दबाया हुआ है। कुछ पूछना है तो यहाँ मैसेज कर दो, कुछ पूछना है ना तो वो कमेंट कर दो। हैंड रेज जो है वो इन क्लास में काम करता नहीं है। तो कोई भी चीज़ अगर पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आप ABCD अपना आंसर लिखते हैं, वहाँ पे आप मैसेज टाइप कर दें जो भी कहना चाहते हो। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या है। टोटल 38, टोटल 38 है। कितने आदमी लेने हैं, 3 आदमी लेने हैं। 38 में से 3 लेने हैं, तो कुल तरीके कितने हो गए। कोई भी 3 लिए जा सकते हैं, ये 3 और वो 3 और वो 3, वो 3 और वो वाले 3 और ये वाले 3 और कोई और 3। तो कुल तरीके हो गए 38C3। 38 लोगों में से 3 लोगों को चुनने के तरीके। 38C3 क्यों, क्योंकि 3 कोई भी 3 ले सकते हो ना, ये वाले 3, वो वाले 3, वो वाले 3, वो वाले 3, वो वाले 3, ये 3, वो 3, वो 3। तो 3 आदमी लेने तो चुनना हो गया। जैसे टॉफी 38 टॉफियां पड़ी है, आपको 3 टॉफियां लेनी है, तो आप कोई भी 3 टॉफियां उठा सकते हो, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3। तो कुल तरीके कितने हो गए, 38C3 हो गया। अब आ जाते हैं अनुकूल घटनाओं पे। अब यहां दिमाग लगाओ, अनुकूल घटना में अब इसमें कहा है कि 38 में आप भी शामिल है और आपका चुनाव होना है, आपका चुनाव हर हाल में होना है। तो अनुकूल घटनाएं क्या हुई, अब आपका चुनाव तो होना ही होना है ना, बधाई हो, आपका चुनाव तो होना ही होना है। तो इसका मतलब अब 37 ही आदमी बचे जिनको चुनना है। आपका तो पक्का है। क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप तो उसमें शामिल हो, इस बात की प्रायिकता बताओ। तो आप शामिल हो, शामिल हो तो 38 में से 37 ही हो गए चुनने के लिए, क्योंकि आप तो पक्के हो गए, आप तो वैसे ही कम हो गए। 3 आदमी लेने थे, उसमें से एक आदमी तो आप पक्का हो ही गए, तो सिर्फ 2 ही चुनने। अब 2 ही चुनने खाली। अब चुनने कितने हैं, सिर्फ 2 ही चुनने। क्यों, 38 में आप थे, आपका चुनाव हो चुका, तो आप तो पहले ही पुख्ता हो चुके। तो आप पहले पुख्ता हो चुके, तो आदमी कितने चुनने हैं, 37 में से कितने, 2 ही चुनने हैं, क्योंकि एक तो पक्का हो चुका। तो टोटल में से भी एक कम हो गया, और 3 आदमी लेने थे, उसमें वो एक चला गया, तो दोनों डन हो गए। अब आपको बचे 37 आदमियों में से 2 आदमी चुनने। इसका मतलब ये हो गया कि एक आदमी पुख्ता हो चुका है, एक आदमी का चुनाव बैकडोर से हो चुका है।
38C3 और 37C2 में क्या फर्क है? 38C3 में कि 38 में से 3 आदमी ले रहे हैं, 37C2 का मतलब है 37 में से 2 आदमी ले रहे हैं, तो एक आदमी कहाँ गया? इसका मतलब उसे एक आदमी का हो गया, फोन आ गया को, उसका फोन आ गया, है ना? को नहीं, पीछे से फोन आ गया को और वो पुख्ता हो गया, अपराइट था। ठीक है, सॉल्व कर लो। 37C2 को खोलोगे तो ये आ गया 37 इंटू 36, 2 बार उल्टा 2 बार सीधा, बटे नीचे 3 है तो 3 बार उल्टा 3 बार सीधा, है ना? 3 बार उल्टा और 3 बार सीधा। तीन बट्टा 38, तो काटने की जरूरत ही नहीं है ना, आंसर तो यही रहा, सीधा ही दिया हुआ है, हम जबरदस्ती सॉल्व कर रहे हैं। आंसर तो ऐसे दिया हुआ है 37C2 बटा 38C3। ठीक है, ये पहली कॉलेज लेक्चर की भर्ती होती है ना, उनमें थोड़ी ऐसी चीजें पाई जाती थी, ऐसी घटनाएं लोग बताते हैं जो इंटरव्यू में जाते थे। हमारे एक परिचित थे, वो बताते थे कि भाई मैं, उनका बाद में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वो बताते कि जब मैं इंटरव्यू में गया था तो जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था, ये पुरानी घटना है, आज से 10-15 साल पहले की है। वो बताते थे कि जब ऐसे इंटरव्यू हुआ करते थे उस समय, और सीटें बहुत कम होती थी, कॉलेज लेक्चर में भी कम सीटें होती है। अब तो थोड़ा बहुत फिर भी चीजें चेंज हुई है और चेंज हुई है। तो पहले सोचिए कि जब अब तो थोड़ी चीजें परतें खुलने भी लगी है और लगी है, पहले इतने कितने संसाधन थे कि परतें खुल जाए, तो सोचो कितनी मोनोपोली चलती थी जो सिलेक्टर होते थे उनकी। तो उस समय वो बताते कि इंटरव्यू में जब हम गए थे तो पहले से ही था कि भाई इसका फोन करवा दो, उससे फोन करवा दो, उससे फोन करा दो, मतलब जिसका जितना बड़ा था दायरा, वो जितने बड़े लोगों तक पहुंच थी, सब अपने अपने हिसाब से, क्योंकि कॉलेज लेक्चर की सीटें थोड़ी सी बुला लेते थे वो 4-5 गुना, तो इंटरव्यू में जब बुलाया करते थे तो सब सब मतलब अपनी जो तैयारी करके आए हैं वो अलग बात है, बाकी सब अपने अपने फोन कॉल तैयार करके रखते थे कि भाई इससे कॉल कराऊंगा, इससे कॉल कराऊंगा, इससे कॉल कराऊंगा, जितना बड़ा आपका ओहदे तक आदमी है जान पहचान का, जहां तक कॉल आ सकता है वहां तक आप कॉल करवाते थे। बेचारे किसी के पास कॉल की सुविधा नहीं है, तो फिर वो कुछ और तरीके से व्यवस्था मैनेज करता था कि भाई चलो आ जाओ, कोई और तरीके से मिल बैठ के बात कर लेते हैं, फोन तो नहीं आएगा। तो ये पहले हुआ करता था, लेकिन उनका बाद में हो गया था, तो उन्होंने इंटरव्यू का जो पूरा था वो समझाया था कि भाई उस समय जितने लोग वहां बैठे थे, कोई ना कोई अपना एक जुगाड़ लेके बैठा था, और मुझे सबसे बड़ा था कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो बस राम भरोसे आया हूँ, तैयारी अच्छी है, पढ़ के आया हूँ, कुछ पूछेंगे तो हो जाएगा, और तकदीर भी हो गया। हाँ तो वही उसमें वो मतलब उनका है कि मैं अपने बस यही था। जब मैंने वहां देखा तो थोड़ी निराशा जरूर हुई, क्योंकि वहां पे सब कोई इस तरीके से लग रहा था कि हर कोई आदमी बड़ा कॉन्फिडेंट है, और कॉन्फिडेंट इसलिए कि उसने किसी न किसी का फोन कॉल करवाया हुआ है या कोई वैसे दूसरे तरीके से काम कर रहा है। लेकिन मुझे डर था कि भाई मेरा कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन बाद में हो गया, निकल गया, और फिर मजे ही मजे। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो जहाँ इस सवाल में भी आई बात समझाना चाह रहा है कि भाई एक जना को फोन आ चुके हो, और जिका को फोन आ गयो बिको काम फिट। और इंटरव्यू के बारे में हमेशा भी ये कहते हैं, इंटरव्यू जो होते हैं वो आप बहुत, कैसे इंटरव्यू का कैसे पता लगे यार? इंटरव्यू में आप पहले आदमी से कुछ और सवाल पूछ रहे हो, दूसरे से कोई और सवाल, तीसरे से कुछ और सवाल पूछ रहे हो। जैसे अब रिटर्न एग्जाम होता है तो आप एक जैसे सवाल पूछते हैं, रिटर्न एग्जाम में आप सबसे एक जैसे सवाल पूछते हैं, आप इंटरव्यू में आप सबसे अलग अलग सवाल पूछते हैं। फिर कैसे पता चलेगा कि आपने जो नापा है वो सही ढंग से नापा या नहीं नापा, और उसमें कितनी धांधली हो रही है, क्या हो रहा है? फिर उसमें बाद में रिकॉर्डिंग की सुविधा भी डाली हुई है, रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? वही है कि भाई जब आपको किसी को सिलेक्ट करना हो तो आप पूछते हो कि तुम्हारे पापा का क्या नाम है, और जब तुम्हें किसी को सिलेक्ट नहीं करना होता तो आप पूछते हो कि मेरे पापा का क्या नाम है ना? कहावत चलती है ये कि भाई जिसको सिलेक्ट करना हो, जिसको चुनना है,
उससे आप ये पूछते हो कि तुम्हारे पापा का क्या नाम है, और जिसको सिलेक्ट नहीं करना है उससे पूछते हो मेरे पापा का क्या नाम है, और सवाल दोनों वैलिड है। आज तो 4 लड़के और 3 लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं, एक लड़के और एक लड़की के एकांतर क्रम में होने की प्रायिकता, लड़का लड़की लड़का लड़की इस तरह से एकांतर क्रम में डालें। सो तो 7 सीटें हैं। हाँ बढ़िया किया, इंटरव्यू बंद कर दिया, शायद थोड़ा गलत है, या इंटरव्यू कराने का फिर तरीका बदलना होगा। इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू वैसे अच्छी चीज है, गलत नहीं है, जैसे आईएएस में होता ही है, आरएस में होता ही है। इंटरव्यू का अपना महत्व है, इंटरव्यू का अपना महत्व है, बस अब चीजें गलत जा रही है तो उसको ठीक करने की जरूरत है, बजाय बंद करने के। इंटरव्यू अलग मायने रखता है, केवीएस में होता ही है, एनवीएस में होता ही है। तो इंटरव्यू गलत नहीं है, वो बेटर है, लेकिन गलत तरीके से हो रहा है उससे रोकथाम होनी चाहिए कि वो गलत क्यों हो रहा है और क्या गलती हो रही है, कैसे ठीक किया जा सकता है। 4 लड़के तथा 3 लड़कियां एक पंक्ति। हाँ, एक तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला इंटरव्यू होता है, उसमें बहुत अच्छी चीज होती है कि वो रेंडमली आदमी पिक करते हैं, रेंडमली पिक करते हैं, तो वहां पे पैसे वाला सिस्टम नहीं बनता। अब एक आदमी आपने आसाम से उठाया, ठीक है, एक आदमी को आपने आसाम से उठाया, एक आदमी को आपने केरल से उठाया, एक आदमी को आपने हिमाचल से उठाया, एक आदमी को कश्मीर से उठाया, एक आदमी को राजस्थान में से उठाया। तो इस तरीके से जो आप कमेटी बनाते हैं वो ऐसे 6 लोगों की या 5 लोगों की बनाते हैं। आप वो आदमी आपस में ही नहीं जानते, जो इंटरव्यू लेने जाते हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको ही नहीं पता होता कि हम कौन है, तो साठ गांठ की जगह ही नहीं बन पाती। और वो भी क्या होता है कि अच्छा, उनमें भी ये होता है किसी एक आदमी को दूसरे आदमी के बारे में बताया नहीं जाता कि आपका साथी कौन है। तो वहां पे जो 6 आदमी होते हैं, जो 6 आदमी बैठे होते हैं, वो पहली बार खुद से मिलते हैं। अच्छा, आप भी इंटरव्यू लेने आए हैं, अच्छा आप भी इंटरव्यू लेने आए हैं। तो वहां तो एक दूसरे का नाम जानते हैं, इतने में इंटरव्यू खत्म हो जाते हैं। तो वहां पे वो थोड़ी संभावना खत्म हो जाती है कि भाई पैसा चलेगा। वो 6 आदमी एक दूसरे को समझे, साठ गांठ बिठाएं कि चलो पैसा बांट लेंगे, इस तरीके से बांट लेंगे, ये रूल रहेगा, ये सब बातें करे, इतने में तो इंटरव्यू खत्म हो जाते हैं। तो वो वाला सिस्टम जैसे आईएएस में होता है, यूपीएससी करवाती है, वो एक ठीक तरीका है। और भी संस्थाएं केवीएस एनवीएस करवाती है, वो भी एक ठीक सिस्टम है। उसमें पहचान ही नहीं होती, इंटरव्यूअर भी पहली बार ही मिल रहे होते हैं कि अच्छा आपको भी बुलाया। उन्हें ये नहीं बताया जाता कि ये इंटरव्यूअर है, और उन्हें पहले ही फोन करके बता दिया कि आपके साथ ये 5 आदमी और इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। नहीं, बस मुझे इतना पता है कि मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, ये मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता मेरी टीम में और कौन कौन है। और नंबर जो होते हैं वो 5 आदमियों के नंबर लेके उनको जोड़ा जाता है। अगर मैंने एक ने कम दे भी दिए तो बाकी लोग भी तो बैठे हैं, उनके नंबर भी तो आएंगे, तो सबके मिला के नंबर आते हैं, तो उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो सही तरीका भी है। अच्छा, वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। 4 लड़के, भाई 3 लड़की हैं, 4 लड़कों के बीच में जो जगह है वहां पे 3 लड़कियों को बिठाना है। आगे या पीछे जगह नहीं है, यूं समझो। यहाँ 4 लड़कों को पहले बिठा दो, है ना, 4 लड़कों को बिठा दो, और यहाँ तो लड़के बैठ जाएंगे, यहाँ बॉयज को बिठा दो, और फिर गर्ल्स को इनके बीच में बिठा दो, जिससे एकांतर क्रम में आ जाएंगे, लड़का लड़की लड़का लड़की, और इस तरीके से ये बैठ जाएंगे। पहले कुल तरीकों की बात कर लेते हैं। कुल तरीके मतलब कोई लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कुल तरीके। कुल तरीकों का मतलब कि कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान। तो कुल तरीके हो गए फैक्टोरियल 7, क्योंकि 7 जने हैं, 7 जने हैं, ना कोई लड़का है ना कोई लड़की है, 7 जने हैं, 4 लड़के 3 लड़की, टोटल कितने हो गए? 7। 7 हो गए तो फैक्टोरियल 7 तरीके हो गए, फैक्टोरियल 7 हो गए, है ना। ये कुल तरीके हो गए। फैक्टोरियल 7 कितना हो जाता है? 5040, 5040। अरे भाई देखो, ट्रांसपेरेंसी करना बहुत आसान है, लेकिन बात यह है करना कौन चाहता है, करना कौन चाहता है। अगर आप ये सोचे कि ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल है, ठीक है ना, अगर आप ये सोचे, दिमाग लगाएं, तो कि भी ट्रांसपेरेंसी, अगर मैं जानता हूं कि ट्रांसपेरेंसी कैसे हो सकती है, तो वो लोग भी जानते हैं, वो मुझसे ज्यादा समझदार हैं, वो मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं, मतलब करते क्यों नहीं है? बोले करते क्या को नहीं है? बांका भी टाबर भी तो बैठे है, बांका टाबर भी तो बैठे है, बांका परिवार का लोग भी तो परीक्षा में बैठे है, बे कोई नाका थोड़ी आवे। बे जो मुख्यमंत्री है, जो शिक्षा मंत्री है, जो और मंत्री है, बांका टाबर भी तो है। बांको फ्यूचर, बांका फ्यूचर को के उसी सरकार तो अब की बार अगली बार रेवे ना रेवे,
बट आबरा की उसी तो बन बट आबरा को भी तो सोचना, तो बन भी तो बात जगह मेंटेन करके रखनी ना जट है आपका टाबरा ने आपका परिचिता ने मैंने घुसा सके क्या घुसासी हुए अगर भी यहाँ ट्रांसपेरेंसी बदल दे यहाँ साफ सुथरो लिया हुआ है तो मां का टाबरा क्यों है, मां का टाबरा के साथ तो खिलवाड़ हो गयो है ना। तो आज वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे फिर। अनुकूल घटनाओं में पहले लड़कों को बिठा दो। लड़कों को बिठाने के फिक्टोरियल 4 तरीके। बैठाना यही है, बिठाना यही है, 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर और 7 नंबर पे बस। हाँ आगे पीछे हो जाओ, तू भाया आगे तू भाया पीछे तू भाया आगे तू भाया पीछे, तो फिक्टोरियल 4 तरीके हो गए। लड़कियों को बिठा लो भाई, बैठ नु अठे ही है, आगे पीछे हो जाओ चाहे इंटू 3 है ना। बाया ने भी कह दो बाया बैठ नु अठी है, बस थे आगे पीछे हो सको, तू अठा जा तू अठा जा तू अठा चली जा, तू इन्ना आ जा तू इन्ने, तू वापस इन्ना आ जाओ, चलो बस। तो 4 लड़का पहले थे जगह बदल लो, तो फिक्टोरियल 4 तरीका से बे आपकी जगह बदल ली थी, फिर लड़कियां ने कहा थे बदल लो, फिर बे बदल लिया आपकी जगह, तो फिक्टोरियल 4 गुणा फिक्टोरियल 3 तरीका हो गया। अब ई तरीका से ये लड़का आपकी जगह बैठी लड़कियां आपकी जगह बैठी, तो प्रायिकता होगी फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 3 दूनी 6 6। ठीक है, समझ में आ गया ये समझ में आ गया कि पहले तो हमने कोई भेदभाव किए बिना सबको बिठाया कि भाई जठे बैठो बठे बैठो, थारा जच्चे जठे बैठो, 7 जगह है 7 कुर्सियां पड़ी है, थे 7 टाबर हो थे 4 बैठ जाओ जठे तारो मन करे। तो कुल 7 तरीका फिक्टोरियल 7 तरीका हो गया, कोई आगे बैठो कोई पीछे बैठो कोई बिक पीछे बैठो कोई बिक आगे बैठो, तो ये तो हो गया कुल तरीका। अब फिर एक विशेष प्रकार से बिठाना है कि पहले 4 लड़का ने बिठा दो, फिर बां के बीच में जो जगह है बम लड़कियां ने बिठा दो, तो 4 लड़का ने बिठाना का फिक्टोरियल 4 तरीका, फिर बां के बीच में लड़कियां बिठाना का फिक्टोरियल 3 तरीका, और ये दोनों अनुकूल घटनाएं हो गई, प्रायिकता में भाग दे दिया आंसर आ गया। ठीक है, सही है। हम मन क्वेश्चन में थोड़ा सा कमी लगे, थोड़ी ठीक होनी चाहिए कि भाई अब आ जगह खाली ई जगह को के अटे बताणु चाहिए कि अटे के कोई जगह खाली है ई जगह को के ई जगह को जिक्र कौन करेडो है ना, ई जगह को कोई जिक्र को नहीं, जिक्र होना चाहिए था, ये जगह भी तो पड़ी है ना। सही सवाल तो तब बनता है जब ये जगह का भी जिक्र होता है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा आप लोगों को कि ये थोड़ी सवाल थोड़ा सा अधूरा है, थोड़ी सी जगह खाली है, स्पष्ट करना चाहिए था, है ना। ये कहना 2 लड़कों के बीच में लड़की बैठे, 2 लड़कों के बीच में एक लड़की बैठे, ये होता तो एकदम एग्जैक्टली होता कि हाँ 2 लड़कों के बीच में, अगर वहां बैठा तो फिर 2 लड़कों के बीच में नहीं हुई, तो थोड़ा सा सवाल को ठीक होना चाहिए, 2 लड़के के मध्य एक लड़की के बैठने के प्रायिकता, नहीं लगता ये ज्यादा सही होता है, या ये जो भाषा इसने लिखी है ये सही है, ये गलत भाषा है क्योंकि इसमें 2 जगह खाली हो गई। सही है, क्या कहते हो। हाँ ये भी ठीक है, पहले लड़कियों को बिठा दे फिर लड़कों को बिठा दे इनके बीच में, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल, तब तो यही तरीका होगा, तब तो यही संख्या आएगी। अगर पहले लड़कियों को बिठा दें और फिर लड़कों को बिठाएं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ये आंसर एग्जैक्टली एकदम सही है, कोई किंतु परंतु नहीं है कि पहले लड़कियों को बिठा दें, पहली लड़की दूसरी लड़की तीसरी लड़की, अब लड़कियों को बिठा दिया और फिर इनके बीच में लड़कों को बिठा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियां बैठने के 3 तरीके,
लड़के बैठने के 4 तरीके, तब तो ये वाला परफेक्ट तरीका हुआ, फिर तो ये एकदम परफेक्ट हो गया। अब में कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियां बैठ गई फिर लड़के बैठ गए, बात तो वही है, 2 लड़का लड़की टाइप से आए तो सही हो गया, 1/35 सही है। इस हिसाब से तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इस एंगल से अगर हम देखते हैं क्वेश्चन को कि लड़कियां पहले बैठे फिर लड़का बैठे, तो कोई सवाल नहीं बनता। हम वो वाले पहले वाले में लड़के पहले बैठे फिर लड़कियां बैठे तो जगह खाली, कि भी 5 जगह बनी 3 लड़कियां बैठी, तो ये दिक्कत। और फिर ये भी तो होता ना कि अगर जगह बतानी चाहिए थी, इसका मतलब फिर जगह, भाई फिर जगह भी थोड़ी फैक्टोरियल 7 होती, 7 जनों को 7 जगह पे बिठा रहे, इसका मतलब जगह 7 ही है, और 7 जगह है, इसका मतलब आगे और पीछे कोई जगह नहीं है, आगे पीछे कोई जगह नहीं है, 7 ही कुर्सियां हैं, 7 ही कुर्सियां हैं, 7 जने हैं जो बैठेंगे, 7 कुर्सियां 7 जने हैं, तो फिर ये एकदम परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन आगे, एक लॉटरी है, एक लॉटरी में 90 टिकट है। हाँ वो जगह शायद 7 ही है, वो 7 ही जगह हैं, तो इस वजह से वो दिख, क्योंकि हमने कुल स्थितियां भी तो फिक्टोरियल 7 बनाई है ना, कुल स्थितियां भी फिक्टोरियल 7 बनाई, इसका मतलब मान रहे कि 7 ही कुर्सी हैं, 7 ये स्टूडेंट है। अब 7 स्टूडेंट है, 9 कुर्सियां कहाँ है, 9 कुर्सियां ही नहीं है, तो वो जगह खाली अपने आप ही है वो। अब नीचे थोड़ी बैठी, बुरा लगे ना नीचे बैठेगा, नीचे थोड़ी बैठी। एक लॉटरी में 90 टिकट है, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है, 5 टिकट यात्रा चुने जाते हैं, उसमें से 5 टिकट इन लोगों ने चुन लिए, और उनमें से 2 टिकट 15 और 89 संख्या होने की प्रायिकता, मतलब 2 टिकट ईशा होना चाहिए जिसका ओवर 15 और 89 हुए, इस बात की क्या प्रायिकता है? इस बात की क्या प्रायिकता है कि टोटल 90 टिकट है, 90 टिकट में से इन लोगों ने 5 टिकट निकलवाए हैं, 90 में से 5 टिकट इन लोगों ने निकलवाए हैं। लगाओ दिमाग, अभी किया है हमने, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही की है, थोड़ी देर पहले ही की है, दिमाग लगाओ, सेम सवाल है, बस खाली एक चीज का अंतर है, और पकड़ो वो क्या है। तो नाम तो बदल के आएंगे आएंगे ना, कभी विद्यार्थी बन के आएंगे, कभी लॉटरियां बन के आएंगी, कभी किताबें बन के आएंगी, है ना, कभी नाम बदल बदल के आएंगे। नहीं एक्चुअली चैट ऑन करने से नुकसान होता है, चैट ऑन करने से नुकसान होता है, चैट ऑन करने से यह होता है कि आप लोग चैट पढ़ते हैं फिर, क्योंकि आदमी के सामने जब भी कोई चीज आ जाती है ना तो वो पढ़े बिना नहीं रह सकता, फिर आप लोग क्या एक दूसरे की बातें पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर क्लास में ध्यान कम जाता है, एक दूसरे के मैसेजेस पे ध्यान ज्यादा जाता है, किसने पहले आंसर दिया, किसने बाद में आंसर दिया, कौन आंसर दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, फिर थे जोड़ वाक्य में लाग जाओ, है ना, फिर ताक झांक में लाग जाओ थे, और ताक झांक में लाग जाओ तो थे थार पर काम करने के बजाय ते दूसरा ने सलाह देनी शुरू कर दो, आ दिक्कत माड़ी है। अब की अब थे थार पर ध्यान रखो खाली, थाने कोई का मैसेज कौन दिखे, कोई के बोल रहे के नहीं बोल रहे, थाने कोई फर्क कौन पड़ता, थाने बेरो भी कोनी कौन कौन और है, थारा अलावा कौन कौन और है, थारा अलावा भी बहुत लोग हैं, लेकिन थाने ठाको नहीं, थाने बस तो ठा कि थे अकेला हो, थे और मैं बस 2 ही जना क्लास में, तो थारा झंझट, तारा कोई भी फोकस जो है वो डाइवर्ट को नहीं हो रही, सिर्फ पूरा फोकस मेरी तरफ है ना, वरना खोल दूंगा तो आप एक दूसरे के मैसेज पढ़ना शुरू कर दोगे,
और फिर मान लीजिए किसी ने ए आंसर दे दिया, आप बी देने वाले थे, तो आप अपने आप को ठीक करने लग जाओगे, मेरा बी कैसे आया, इसका तो ए आ रहा है, मेरा बी कैसे आया। हो सकता है आपका बी सही हो, उसका ए गलत हो, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती बी को ए बनाने में लग जाओगे। तो बेटर है कि आप अपने पे ही ध्यान रखो, ज्यादा ठीक है। एक लॉटरी में 90 टिकट है, कितना टिकट निकालने हैं इसको, 5 टिकट निकालने हैं। तो कुल तरीके हो गए, पहले कुल टिकट निकलवा लो, बिना ये सोचे समझे कि कौन से नंबर का टिकट आ रहा है कौन से का नहीं आ रहा। 90 में से 5 टिकट निकलवा लिए, ये वाले 5, वो वाले 5, वो वाले 5, वो वाले 5, ये 5, वो 5, वो 5 और वो 5, कोई से भी 5 आ जाओ। ये तो कुल तरीके हो गए। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि अनुकूल घटनाओं में कह रहा है कि उनमें से एक टिकट 15 का और एक टिकट 89 का होना चाहिए। मतलब 2 टिकट तो फिक्स कर लिए बंदे ने पहले फिक्स कर लिया कि 15 और 89 तो आने ही चाहिए। तो 2 टिकट तो फिक्स हो गए, तो 5 में से 2 टिकट तो फिक्स हो गए, तो कितने बचे, 3 टिकट। तो ऊपर 90 में से भी 2 टिकट निकाल दो, क्योंकि ये तो पहले ही निकाल चुका है ना, पहले ही खेल कर चुकी हुई है, तो ये 2 टिकट तो पहले ही निकाल लिया। तो कितने टिकट बचे होंगे, 88, और उसमें से कितने निकालने हैं, 3। अनुकूल घटना, C3 क्या दर्शाता है, 88C3 दर्शाता है कि 2 पहले से ही बुक हो चुके हैं, 2 टिकट पहले से ही बुक हो चुके हैं, 15 और 89। अब वो 15 89 है, 13 80 है, 11 18 है, कोई भी, हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई से भी 2। कहने का मतलब है कि 2 टिकट बुक हो चुके हैं, पहले ही बुक हो गए। तो अब टिकट कितने बचे होंगे, 88। लेने कितने हैं, 3, क्योंकि 2 बुक हो चुके हैं, वो पक्के हो गए। तो 88 में से 3 लेने, तो ये तरीके हो गए। तो प्रायिकता होगी, ये वैसा ही है जैसे खिलाड़ी चुन रहे थे वो, है ना, एक कमेटी बना रहे हैं ना आपा, सेम वही क्वेश्चन है, यू सेम टू सेम है। बस कमेटी वाले में एक व्यक्ति को पुख्ता किया था, यहाँ पे 2 को पुख्ता किया। वहां व्यक्ति थे, यहाँ पे टिकटें हैं। और गणित के लिहाज से ना तो टिकटों का फर्क पड़ता है और ना ही व्यक्तियों का। गणित के लिए टिकटें भी वही है, व्यक्ति भी वही है। 3 बार उल्टा, 3 बार सीधा। काटो, 88, 87, 86, 1 2 3, 1 2 3, 4 से काटूं, 5 से काटूं, 5 से काटूंगा तो 1 19, 19 या 18, 18। 4 से काटूंगा तो 2 9, पलट के 2 ऊपर, बटा 9 से 9 नी 81, 8 72 801, 2 बटा 801। आगे समझ, ठीक है, सही है, ठीक है, बढ़े आगे। ये था कि भाई 90 है, 90 में से 5 टिकट लेने। अब देखो 5 टिकटों में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 टिकट में से ये 5 ये 5 ये 5 हो गया। अब टिकट आपके पास 5 है, 5 में से कौन सा टिकट पहला है और कौन सा दूसरा, फर्क पड़ेगा इस बात से, इस बात से फर्क पड़ेगा कि 5 टिकट में से पहला टिकट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है। इस बात से कोई फर्क पड़ेगा, इस बात से कोई फर्क पड़ेगा, सोचो पहले। इसमें सिर्फ 90 में से आपने कौन से 5 निकाले हैं, बस यही काम करेगा। कौन से 5 निकालने के बाद में किस टिकट को ऊपर रखा है, किस टिकट को नीचे रखा है, किसको उसके नीचे रखा है, इस बात का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि 90 में से 5 टिकट निकाल लिए, बात खत्म। जो 5 आगे, उसमें से कोई आगे हो कोई पीछे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए क्रमचय नहीं है, ये सिर्फ संचय। सिर्फ 90 में से 5 टिकट चुनने हैं बस। फिर 5 टिकट को ऊपर नीचे नहीं लगाना कि तू ऊपर रह, तू नीचे, तू उसके नीचे, तू उसके ऊपर।
इसलिए क्रम चेन नहीं है इसमें। 21 4 वो काटा नहीं है तुमने, इसलिए आ रहा है, काटना भूल गए। 5 काली और 4 सफेद और 3 लाल गेंदे हैं, एक गेंद निकालनी है, वो या तो काले कलर की हो या लाल कलर की हो, इस बात की क्या प्रायिकता है? इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो या तो काले की हो या लाल की हो? इसे अगर हम देखें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो वैसे तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल ऐसे है कि भाई कुल गेंद, एक गेंद निकाल रहे हो आप, तो एक गेंद निकाल रहे हो तो कुल तरीके हो गए 5 4 और 3, कितने हो गए? 9 12, तो कुल तरीके हो गए आपके 12, क्योंकि ये 12 ही गेंदे हैं, और 12 गेंद में से एक गेंद निकालोगे तो कुल तरीके हो जाएंगे 12 तरीके। सीधी, एकदम सीधी बात, 12 गेंदे हैं, एक गेंद निकाल रहे हो तो 12 तरीके हो गए, ये निकल जाए, ये निकल जाए, ये निकल जाए, ये निकल जाए, 12 तरीके हो गए, तो कुल तरीके हो गए 12। अब आपको क्या चाहिए? काली निकल जाए चाहे लाल निकल जाए, तो काली कितनी है? 5, लाल कितनी है? 3, तो जो आपको चाहिए वो 8 गेंदे हैं। इन 8 में से कोई भी आ जाए आपके चल जाएगा। अनुकूल घटना 5 और 3 8, ये 8, क्योंकि जो उसे गेंद चाहिए वो क्या है? काली निकल जाए चाहे लाल निकल जाए, सफेद ना निकले, उसको सफेद नहीं चाहिए, काली आ जाए तो भी चल जाएगी, वो गेंद काली हो तो भी खुश है, लाल हो तो भी खुश है, तो यानी 8 गेंदों में से कोई भी गेंद आ जाए उसकी बल्ले बल्ले है। तो प्रायिकता क्या होगी? 8 बराबर है। 4 पे काटो, 2/3, और ये आंसर आ गया। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में कि भाई उसे टोटल 12 गेंदे हैं, है ना, टोटल 12 गेंदे, एक ही गेंद निकालनी है, तो 12 तरीके हो सकते हैं, पहली दूसरी तीसरी 12 गेंदे हैं, कोई भी एक गेंद निकालेगा तो 12 तरीके हो गए, 12 तरीके हो गए। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं और ये कहूं कि इसने कहा था काली या लाल आ जाए, दो काली गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? दो काली गेंद आने की, अगर मान लो वो दो गेंदे निकालता है, दो गेंद के काली आने की प्रायिकता क्या होगी? दो गेंद के, यहां से वो दो गेंद निकाल रहा है और दोनों ही गेंदें काली हो, इस बात की क्या प्रायिकता? इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं और डाल देते हैं दो काली गेंद की प्रायिकता।
तो इसका क्या हो जाएगा कि भी आपके पास टोटल 12 गेंद है, उसमें से 2 गेंद निकालने के तरीके हो जाएंगे 12C2, क्योंकि इस बार आप 2 गेंद निकाल रहे हो। तो 2 गेंद निकालने के कई तरीके होंगे, ये वाली 2 गेंद, ये वाली 2, वो वाली 2, वो वाली 2, वो वाली 2, वो वाली 2, ये 2, ये एक और एक, ये एक और एक ये 2। तो इस तरीके से कितने तरीके हो जाएंगे, 12C2 हो जाएंगे। अब काली गेंद तो काली गेंद में से आएगी, काली गेंद लाल गेंद में से तो नहीं आ सकती। काली गेंद तो काली गेंद में से आएगी, काली गेंदें कितनी है, 5, और 5 में से 2 काली गेंद चाहिए, तो 5C2। काली गेंद में से, काली गेंद लाल गेंद में से क्या सी, काली गेंदें तो काली गेंदों में से आएंगी ना, काली गेंद लाल गेंद में से थोड़ी आएगी। तो 5C2 12C2, ये आंसर हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन, 30 क्रमागत संख्याओं में से 2 संख्याओं का चयन किया जाता है, उनके योग के विषम होने की प्रायिकता। ओके मरायु, 30 क्रमागत संख्याओं में से 2 संख्याओं का चयन किया जाता है, उनके योग का विषम होने की क्या प्रायिकता है। उनका योग विषम हो, इस बात की क्या प्रायिकता है। ध्यान से देखो, 30 संख्याएं, 30 लगातार मान लो 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक मान लो कंटिन्यू है, और बताओ कि इनका जोड़ विषम संख्या है, इस बात की क्या प्रायिकता है। दिमाग लगाओ, ज्यादा मुश्किल नहीं, छोटा सही है। ठीक है, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या होता है, कब होगा। इनका जोड़ विषम आना चाहिए, 2 संख्याएं चुनी गई है, 2 संख्याओं का जोड़ विषम कब होता है। आप 2 संख्याएं लेंगे, टोटल 30 संख्याएं हैं, तो कुल तरीके तो हो गए पहले, 30 में से 2 संख्याएं लेने के कुल तरीके कितने हो गए, 30C2, 30 नंबर है, 30 नंबर है, 30 आदमी है, 30 वो एक ही बात होती है। गणित के लिए आदमी, गधा, घोड़ा, बकरी, वस्तुएं सब एक समान होती है। गणित के लिए सजीव निर्जीव नहीं होते, बायोलॉजी के लिए सजीव निर्जीव होते हैं। गणित के लिए वो सारी चीजें एक तरीके से ही बिहेव करती है। जब तक कोई आप विशेष शर्त ना डालो, तब तक किताबें, कॉपियां, पेंसिल, रबड़, आदमी और गधेर, घोड़े, बकरियां सब एक समान है। तो 30 है, 30 में से 2 लेने हैं, यूं समझो, 30 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं लेनी है। तो 30C2, 2 तरीके हो गए उनको चुनने के। अब 2 नंबर चुन लिए। अब जो भी आपने नंबर चुने वो कर्मागत है। कर्मागत है, इसका मतलब है कि जो नंबर है वो तो, या दो भी 2 नंबर चुने होंगे, उस 2 नंबर में 4 संभावनाएं हो सकती है। ये जो 2 नंबर है, इसमें 4 संभावनाएं हो सकती है। क्या क्या, कि भाई पहला नंबर सम दूसरा भी सम हो, मतलब पहला भी इवन हो, दूसरा भी इवन हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि एक पहला सम हो, दूसरा विषम हो, पहला नंबर आपने सम चुन लिया हो, दूसरा विषम चुन लिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहला आपने विषम चुन लिया हो, दूसरा आपने सम चुन लिया हो। या ऐसा भी हो सकता है कि पहला भी आपने विषम चुन लिया हो
और दूसरा भी विषम आ गया, यही बनेंगे सारे जोड़े। फिर जोड़े तो टोटल 30C2 बनेंगे, टोटल 30C2 बनेंगे। 30C2 मतलब होता है 30 × 29 / 1 × 2, 15 × 29, कितना हो जाएगा? 15 × साढ़े 435 हो जाएगा। ये 435 तरीके हो गए नंबरों के। 1 और 2 और 1 2 और 3 2 और 4 2 और 5 5 और 3 3 कुल मिला 30 तक का जोड़ा बन जैसे भयंकर है ना। तो ये हो गए, हर नंबर एक बार आएगा बस, हर नंबर एक बार आएगा बस, ये टोटल जोड़े सारे बन जाएंगे। 1 के साथ 2 का जोड़ा, 1 का 3, 1 4 1 5 1 6 1 7 डैश डैश 1 30, फिर 2 1 2 3 2 4, ये जोड़े सारे बनते जाएंगे। लेकिन सारे जोड़ों को 4 भागों में बांट सकते हैं, या तो दोनों ही सम होंगे, या पहला सम दूसरा विषम होगा, या पहला विषम दूसरा सम होगा, या पहला विषम दूसरा विषम दोनों होगा। अब हमने कहा है कि जोड़ सम आना चाहिए या जोड़ विषम आना चाहिए। जोड़ विषम केवल इन दो केस में ही आ सकता है, एक तो ई भाई और एक ई भाई। आई दो केस में जोड़ विषम आ सके, क्योंकि इन दो केस में तो सम आएगा, इसमें भी सम आएगा, इसमें भी सम आएगा। इसका मतलब है कि एक नंबर आप सम ले लो, एक नंबर आप विषम ले लो, एक नंबर सम और एक नंबर विषम ले लो, आपका काम पूरा हो जाएगा। एक सम ले लो और एक विषम ले लो, बस हो गया काम। एक नंबर सम ले लेते हैं, एक नंबर विषम ले लेते हैं, सही है। आ जाओ। टोटल 30 में से कितने सम होंगे और कितने विषम होंगे? 30 में से 15 तो सम होंगे और 15 विषम होंगे। तो एक नंबर सम लेना है और एक नंबर विषम लेना है। तो ये हो गया 15C1 और 15C1 बटा 15 बटा 30C2। 15C 15 15 नीचे 30 × 29 15/29। सही है, बात समझ में आई? ठीक है, तो बड़े ही समझदारी से हमने इसको निपटा दिया, बड़े ही समझदारी से हमने इसको निपटा लिया। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23। 80 पत्ते जिन पे 1 से लेकर 100 तक अंकित है, में से 2 पत्ते याच्छ्य निकाले जाते हैं। दोनों पत्तों पे जो अंकित संख्या है वो 4 से विभाज्य हो। 80 पत्ते टोटल है जिन पे 1 से लेकर 80 तक लिखा हुआ है, और उनमें जो भी नंबर आए उस नंबर में 4 का भाग जाए। 2 पत्ते निकाले गए, 2 पत्ते निकाले गए हैं, उनमें 4 का भाग जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है?
देखो टोटल पहले 80 में से 2 नंबर निकालने के कुल तरीके, इन सेम सवालों को, जो सवाल अभी हम कर रहे हैं, इनको हाथ से जरूर निकालना, और एक बार नहीं 2 बार निकालना गैप के साथ, क्योंकि ये सवाल कोई समझ में आना रहा कम हुआ है, प्रैक्टिस आ रहा ज्यादा हुआ है। कई चीजें हुआ है जिसकी समझ में कम आवे, प्रैक्टिस में ज्यादा हुए। जितनी प्रैक्टिस करोगा उतना आपको ये याद रहने लग जाएगा कि कब क्या करना होता है ना। इसे समझ नहीं सकते, इसको प्रैक्टिस में लिया जा सकता है, कब कौन सा शॉट खेलना है आपको याद नहीं रख सकता, क्योंकि बॉल इतनी तेजी से आती है, 150 की स्पीड से बॉल आती है ना। पहले वो समझिए, अच्छा ये बॉल आ रही है, ये खेलूंगा, तो ये टाइम नहीं मिलता आपको, समझने का टाइम नहीं होता, बॉल इतनी तेज आती है कि बस आप ट्रेंड ही हो सकते हैं, कि भाई आपका शरीर ही ट्रेंड हो, आपके दिमाग पहले सोचे, फिर शरीर हाथों तक जाए, फिर पैरों तक जाए, फिर पैर आगे आए, फिर बैट आगे आए। इतना तो उठा पड़ा कि 5वीं बॉल हो चुकी, 6ठी बॉल आ रही है। समझ रहे हो? तो इतना नहीं हो सकता, इसीलिए ट्रेनिंग कहते हैं, ट्रेनिंग का मकसद यही होता है कि भाई ट्रेन होने का मतलब है आपने अब दिमाग के साथ साथ अपने शरीर को भी ट्रेंड कर दिया, आपने अपने दिमाग के साथ साथ शरीर को भी ट्रेंड कर दिया, इस तरीके से ट्रेंड कर दिया कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि डिसीजन दिमाग ले रहा है या शरीर ले रहा है, डिसीजन दिमाग ले रहा है या शरीर ले रहा है, पता ही नहीं चलता। बैट्समैन को देखिए, आपको लगता है कि बैट्समैन सोच रहा है, नहीं, उसका शरीर और दिमाग दोनों एक हो चुके हैं। अगर सोचिए दिमाग और शरीर अलग अलग होते, तो पहले वो सोचता अच्छा बॉल यहाँ आ रही है, यहाँ टप्पा खा रही है, ठीक है, अब वो फिर हाथ को कहता है यहाँ पे ऐसे शॉट खेल, पैर को कहता है ऐसे आ गया, इतने में तो बॉल जा चुकी होती है। तो शरीर और दिमाग एक हो जाता है बार बार ट्रेनिंग से। तो वही इन सवालों को जब बार बार करेंगे तो आपको आदतें हो जाएंगी कि ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, तो आपका हाथ अपने आप चलना शुरू हो जाता है। 80 C2 हो गया, ये कुल तरीके हो गए। अब 4 से विभाजित नंबर कितने हैं जो 4 से कटते हैं? 4 से विभाज्य नंबर होंगे 4, 8, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 एंड डैश 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 80 तक, यानी टोटल 20 नंबर है ये। टोटल 20 संख्याएं हैं, इसमें से 2 संख्याएं हमें लेनी है, 20 में से 2 संख्याएं लेनी है, तो अनुकूल तरीके हो गए। BC2, BC2 82, 20 गुणा 19, 19/316। ठीक है, बढ़े आगे। अगला सवाल, इसने 52 ताश की गड्डी में से 3 पत्ते निकाले और कह रहा तीनों ही इक्के आए।
आगे देखो, 52 ताश की गड्डी है, कितने पत्ते निकालने हैं? 3, तो कुल तरीके कितने हो गए? बावन C3, 52 में से कोई भी 3 पत्ते निकालेगा तो 52 C3 हो जाएंगे। अब उसे इक्के चाहिए, इक्के कितने होते हैं 52 पत्तों में? 4 इक्के होते हैं, उसमें से 3 इक्के उसको चाहिए। तो अनुकूल तरीके कितने हो गए? 4C3, 4C3 अनुकूल तरीके हो गए। 4C3 बटा 52C3, ये प्रायिकता होगी। तो 3 बार उल्टा, 3 बार सीधा, बटे वाले को भी 3 बार उल्टा, 3 बार सीधा। कितने हो जाएंगे? 1 बटा में 5525। ठीक है। अच्छा, एक चीज इसके बारे में, एक रोचक चीज है जो बताता हूँ कि प्रायिकता को लेके बहुत से इंटरप्रिटेशन होते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है, जब भी अभी आप क्वेश्चन ये देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/55/25। एक तो सीधा है कि भाई क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि 52 पत्ते हैं, उसमें से 3 पत्ते निकालने हैं, तीनों पत्तों के इक्का होने की प्रायिकता क्या है। एक तो ये क्वेश्चन था, आपने इसको सॉल्व कर दिया, उत्तर निकाल दिया। एक होता है कि इसको समझना कि ये क्या कहना चाहता है और इसने क्या दिया है आपको, इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि जो लिखा हुआ है उसको समझना कि वो क्या कहना चाहता है, उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो एक इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस जो कहा जाता है, माना जाता है ना। देखिए, इंटरप्रिटेशन का मतलब सीधा ये होता है कि ये बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। जैसे वेदों को देखिए, वेदों में जो लिखा हुआ है वो इतना गहन लिखा हुआ है, इतना इस तरीके से लिखा हुआ है कि आदमी जिसको अलग अलग एंगल से देखेगा तो अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करेगा। जैसे क्रिकेट का मैच को देखिए, एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, कमेंटेटर्स बैठे हैं, आप एक कमेंटेटर को देखेंगे वही मैच को कुछ अलग तरीके से बता रहा होगा, दूसरा कमेंटेटर किसी और तरीके से बता रहा होगा। अलग अलग रूम में अगर बिठा दो, एक ही मैच हो रहा है और अलग अलग रूम में अगर अलग अलग कमेंटेटर बिठा दो तो कमेंट्री कर ही रहा है। कमेंट्री का मतलब वही जो क्रिकेट में हो रहा है उसी को तो बता रहा है, लेकिन आपको अलग अलग चीजें सुनाई देगी, अलग अलग बातें, अलग अलग गहराइयां नजर आएंगी, क्योंकि जो कमेंट्री कर रहा है उसकी समझ कितनी है क्रिकेट के आधार पे, वो ऐसी कमेंट्री करेगा। आप हर्षा भोगले को बिठाओगे एक कमरे में, उसकी कमेंट्री कुछ अलग ही होगी, वो कुछ और ही चीजें बता रहा होगा उस सेम मैच के बारे में जो दूसरा नहीं बता रहा होगा। हरभजन सिंह कुछ और बता रहा होगा, वो उसको बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बता रहा होगा। समझ रहे हैं आप? 5 कमेंटेटर्स, मैच सेम है, एक ही मैच हो रहा है और 5 कमेंटेटर्स बैठे हैं और पांचों कमेंटेटर्स मैच के बारे में अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। और ये 5 नहीं, अगर आपने 50 कमेंटेटर खड़े कर दिए होते तो 50 लोगों के 50 अलग अलग तरीके से वो बताते। 50 हो गए, 50 होते। इसको यूं नहीं समझ सकते तो यूं समझ लो कि आप 50 लोगों को कहते हो कि एक कहानी लिखो, एक शेर और एक बकरी की, मान लो एक शेर और बकरी के ऊपर कहानी लिखो, तो आपको 50 कहानियां मिल जाएंगी अलग अलग। तो यही वो कारण है कि एक सेम चीज को लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने अनुभव के आधार पर, अपने अपने सोचने समझने की क्षमता के आधार पर चीजों को देखते हैं। इसी को कहते हैं इंटरप्रिटेशन। तो कभी धोखा मत खाइएगा, एक इंटरप्रिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि ये पूरा सत्य है। ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है, एक मान्यता है, एक तरह की मान्यता है, इसे अपनाया लोगों ने। कोई उसका विरोध भी कर सकते हैं, बोले नहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो बिल्कुल है, तो सेम चीज है, इंटरप्रिटेशन है ना। तो याद रखिएगा, इंटरप्रिटेशन पे फोकस करिएगा। तो एक इंटरप्रिटेशन ये कहता है जो कि भाई मान लीजिए कोई गेम खेल रहा है और 3 पत्ती गेम खेल रहा है, और 3 पत्ती गेम में मान लीजिए 3 इक्के आ जाते हैं। तो ये समझाना चाहता है कि जब किसी कैसीनो के अंदर गेम होगा, जब किसी कैसीनो के अंदर गेम होगा तो 3 इक्के जो है वो प्रायिकता का मतलब संभावना, और संभावना का मतलब है कि जब गेम खेला जाएगा, एक गेम को एक मान के चलते हैं, काउंटिंग करते हैं इस तरीके से, तो जब 5525 गेम होंगे, 5525 गेम होंगे, तो किसी एक गेम के अंदर 3 इक्के आएंगे, किसी एक गेम के अंदर
3 इक्के आएंगे, किसी एक के 3 इक्के आएंगे। अब वो भाग्यशाली कौन सा होगा, ये नहीं कह रहा कि ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा। इसका कहना ये प्रायिकता है, अगर ये घटित होती है तो ये इंटरप्रिटेशन है, गलत भी हो सकता है ना। हम थ्योरियाज बनाते हैं, थ्योरी बनाते इसीलिए हैं कि भाई वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है, और हो सकता है कि आज वो सही साबित हो गई हो, कल 2 महीने 4 महीने बाद कोई और एक्सपेरिमेंट आए और वो उसको गलत साबित कर दे। ऐसा चलता रहता है, ये फिजिक्स की भाषा है। फिजिक्स का या साइंस का काम ये थ्योरीज बनाना, उन्हें टेस्ट करना, नई थ्योरीज बनाना, फिर टेस्ट करना, फिर नई थ्योरीज बनाना, फिर टेस्ट करना, और लगातार हम चलते रहते हैं। जो थ्योरीज है वो क्रैक भी होती रहती है, टूटती भी रहती है, नई थ्योरियां बनती भी रहती है। तो वैसे ही एक थ्योरी है कि भाई जब कोई कैसीनो के अंदर जब ताश खेला जाएगा तो 5525 गेम जब होंगे तो किसी एक गेम के अंदर 3 इक्के आएंगे, किसी एक गेम के अंदर 3 इक्के आएंगे। अब वो किसके खाते में आएंगे, वो भाग्यशाली है, क्योंकि 3 इक्के आ गए तो जी जाएगा ना। तो मान लीजिए जिसके भी आएंगे वो एक होगा। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ये प्रायिकता का अर्थ आप इस तरीके से इसको एक तरीके से यूज समझ सकते हैं कि भाई 5525 गेम वो खेलेगा 3 पत्ती के, और उसमें से एक गेम के अंदर, चाहे वो गेम फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, या 5525वां गेम हो, एक बार उसके 3 इक्के आएंगे। अब किसके आएंगे, वो कौन सा खिलाड़ी होगा, कब गेम खेला जाएगा, ये नहीं बता सकते। ये एक प्रोबेबिलिटी है कि भाई एक जने के 3 इक्के आएंगे इतने गेमों में, ठीक है ना। और सवाल उठा सकते हो आप लोग बिल्कुल कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं आए तो बिल्कुल नहीं आए, हो सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। पहला पत्ता इक्का निकाल लो, दूसरा पत्ता इक्का इक्का निकाल लो, तीसरा पत्ता इक्का इक्का निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो। पहला पत्ता इक्का, फिर दूसरा पत्ता इक्का, फिर तीसरा पत्ता इक्का, ऐसे कर सकते हो। 3 पत्ते निकालने ना, वो 3 इक्के निकालने हैं, तो पहला पत्ता इक्का होने की प्रायिकता गुणा दूसरे पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता गुणा तीसरे पत्ते के इक्के होने की प्रायिकता। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, गड्डी छोटी सी बनाई हुई है, बड़ी वो 52 पत्तों वाली गड्डी नहीं है। गड्डी में से पत्ते छांटे गए हैं और छांट कर 4 इक्के लिए गए हैं। 4 इक्के, 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम, कुल मिला के 16 पत्ते ले लिए, और 16 पत्ते लेकर प्रयोग कर रहा है, 2 पत्ते निकाल रहा है। कम से कम एक इक्का होने की प्रायिकता, एक इक्का जरूर है, दोनों पत्तों में से एक इक्का पक्का है, कम से कम एक आए। दोनों इक्के आ जाए तो भी ठीक है, कम से कम एक इक्का आए। तो इस क्वेश्चन को आपको उल्टा करना होगा, है ना। या तो सीधा करोगे तो थोड़ा जोर आएगा, सीधा करोगे तो ये होगा एक इक्का निकाल लो, बाकी पत्ते अन्य निकाल लो, है ना। पहला पत्ता इक्का, दूसरा अन्य, या पहला अन्य दूसरा इक्का, या फिर दोनों इक्के, या फिर एक काम करो, इक्का न आने की प्रायिकता निकालो कि इक्के ना आए, बाकी कुछ भी आए इक्का ना आए। दोनों ही पत्ते इक्के ना हो, इसकी प्रायिकता निकाल के एक में से घटा दो। दोनों ही इक्के ना हो, ये निकाल के एक में से घटा दो। दोनों ही पत्ते इक्के ना हो, इस बात की प्रायिकता, दोनों पत्ते इक्के ना हो। तो टोटल 16 है, 16 में से 4 इक्के छोड़ दो, 16 में से 2 पत्ते, ये कुल तरीके हो गए। इक्के नहीं लेने तो 4 12, 12C2, ये लो, ये हो गए इक्के के ना होने की प्रायिकता। इक्के लिए ही नहीं, 12 में इक्के है ही नहीं, तो 12C2 इक्के आएंगे नहीं। अब दोनों कम से कम एक इक्का आने की प्रायिकता, कम से कम एक इक्का आने की प्रायिकता 1 माइनस 12C2 बटा 16C2। और इसको कई तरीके से कर सकते हो, इसे कई तरीकों से कर सकते हो।
सीधा भी निकाल सकते हो। एक इक्का, एक पत्ता अन्य, पहला पत्ता इक्का, दूसरा पत्ता अन्य, या पहला पत्ता अन्य, दूसरा पत्ता इक्का, दोनों पत्ते इक्के, है ना। ऐसे भी कर सकते हो। 4 में से एक इक्का आ गया और 12 में से कोई और पत्ता आ गया, या फिर पहले कोई और पत्ता आ गया फिर इक्का आ गया, या फिर दोनों के दोनों इक्के आ गए, बटा 16C2। ऐसे कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। पहले 4 में से एक इक्का आ गया, 12 में से कोई और आ गया, या फिर पहले 12 में से कोई और आ गया, 4 में से इक्का आ गया, फिर 4 में से 2 इक्के आ गए, 16C2। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो। सही है, जो ठीक लगे वो कर लो। चलो क्लास को यहाँ खत्म करते हैं। हाँ, पहले बाद में फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात सही है। पहले बाद का फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक ही हो जाएगा ना, ये भाई एक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्रम नहीं है, क्रमचय नहीं है, इसलिए पहले बाद का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 में से एक इक्का और एक अन्य, और 4 में से दोनों इक्के, डन। क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सॉल्व कर लो। 12C2 हो जाएगा 12 गुणा 11 बटा 1 गुणा 2, 16 गुणा 15, 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 से 1 गुणा 2 कट गया, 4 से काटो 3, 33 बटा 60, 27 बटा 60, 3 पर काट छो तो 9 बटा 20, वो आंसर आ गया। बस अब गाना ही आता, अब एक बार आना पढ़ो, फिर अगली क्लास में फिर मिलशा, बैक टू बैक वाली क्लास, एक क्लास और है, फिर मिलना थार से। ठीक है, तैयार हो अगली क्लास के लिए, ब्रेक लो, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बिल्कुल।